My dear students, today we are discussing class 7th chapter 3rd decimals introduction। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले 7th क्लास में हमने दो चैप्टर्स किए, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस। इंटीजर्स और फ्रैक्शंस में जिस भी बच्चे को कोई भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे सकता है, और अगर कमेंट्स मुझे मिलते हैं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनका सही जवाब आपको सेंड कर सकूं। नंबर 3rd चैप्टर है हमारा डेसिमल इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डेसिमल? डेसिमल फ्रैक्शन विद denominator 10, 100, 1000, etc. are known as decimals. A decimal number consists two parts. सपोज दैट ये मैंने कोई नंबर लिखा 246.351। अब ये डेसिमल है, इस डेसिमल से पहले वाला जो पार्ट है ये सारा का सारा हमारा क्या है? होल नंबर है। होल नंबर कौन से होते हैं? मैंने आपको इंटीजर में बताया, 0 से लेके जहाँ तक भी हम नंबर लिख सकते हैं वो हमारे सारे किस में आते हैं? होल नंबर में आते हैं। और डेसिमल के बाद ये जो है वो हमारा क्या है? ये इस डेसिमल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट। ये डेसिमल जो है, ये पॉइंट जो है, इनको दो भागों में बांट रहा है। these two parts are separated by dot or point of decimal। टू 246.351 को अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं 200 + 40 + 6। अब पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जो फर्स्ट डिजिट हो जाएगी वो आपका क्या होगा? 3/10 प्लस 0.5, ये क्या हो जाएगा आपका? 5/100 प्लस 1/1000। तो ये 246.351 का क्या हो गया? एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। इसको हमने विस्तारित रूप में लिख दिया। अब इन प्लेस वैल्यू चार्ट वी हैव सपोज दैट ये आपका डेसिमल पॉइंट हो गया। डेसिमल पॉइंट ये आपका डेसिमल पॉइंट हो गया। डेसिमल पॉइंट के बाद ये जो है आपका ये टेनेंट हो गया। ये आपका 100 हो गया, और ये आपका 1000। इसको हम लिख सकते हैं 1/10, इसको 1/100, और ये आपका 1/1000। अब डेसिमल के लेफ्ट में ये आपका क्या हो जाएगा? वंस। ये आपका क्या है? वंस के लिए क्या आएगा?
1, फिर टेंस, टेंस के लिए क्या आएगा 10, फिर आपका ये 100, फिर ये आपका 1000, इस तरीके से ये आपका चलता रहेगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद ये जो आपका है लेफ्ट राइट हैंड पे 1/10, 1/100, 1/1000, और डेसिमल के लेफ्ट में वंस यानी कि 1, टेंस यानी कि 10, 100 मीन्स 100, थाउजेंड्स थाउजेंड्स। इन प्लेस वैल्यू चार्ट में सपोज डेट आपको कोई प्लेस वैल्यू पे नंबर दिया, डिजिट दिया हुआ है, तो क्या नंबर बनेगा। सपोज डेट 100 में हमारे को 2 दे रखा है, 10 में 1 दे रखा है, यूनिट 1 दे रखा है, ये डेसिमल हो गया। 1/10 में हमारे को 5 दे रखा है, 1/100 में हमारे को 2 दे रखा है, और 1000 में यहाँ पर हमारे को 5 दे रखा है। तो आपका क्या नंबर बन जाएगा 211 211.525, 525, इसको हम पढ़ेंगे तो 211.525। सपोज दैट 1000 में 2 दे रखा है, 100 में 1 दे रखा है, टेंस प्लेस में हमारे को 3 दे रखा है, यहाँ पर 2 दे रखा है, ये पॉइंट हो गया। 1/10 में हमारे को 4 दे रखा है, 1/100 में 3 दे रखा है, 1/1000 में 6 दे रखा है। तो हमारा क्या नंबर बन जाएगा ये 2132.436। इसको हम क्या पढ़ेंगे 2132.436। सपोज दैट आपको 100 में दे रखा है 7, 10 प्लेस में 8, 1 प्लेस में 6, डेसिमल पॉइंट 333। 1/10 में भी 3, 1/100 में भी 3, और 1/1000 में भी 3। तो हमारा क्या नंबर बनेगा 786.333। अब आपको इसमें ध्यान रखना है कि देखो, जब हमने आपको इंटीजर चैप्टर कराया तो इंटीजर चैप्टर में क्या होता था 0, -1, -2, -3, -4, -5, और यहाँ पर राइट में 1, +2, 3, 4, 5। अब इसमें जो है, इसमें लेफ्ट की साइड नंबर जो है वो घट रहा है और राइट की साइड नंबर बढ़ रहा है। लेकिन डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट में हमारा लेफ्ट की साइड नंबर बढ़ता है और राइट की तरफ नंबर क्या होता है, घटता है। ये क्लियर है सभी को। इंटीजर्स में लेफ्ट की तरफ नंबर घटता है, राइट की तरफ नंबर बढ़ता है, लेकिन डेसिमल्स में ये उल्टा हो जाता है, लेफ्ट की तरफ हमारा नंबर बढ़ता है और राइट की तरफ हमारा नंबर कम होता है। नेक्स्ट है हमारा डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस, द प्लेस ऑक्यूपाई the place occupied by the digit after the decimal are called decimal places। डेसिमल प्लेसेस एज एग्जांपल, सपोज दैट मैंने लिखा यहाँ पे 12.1, तो डेसिमल के बाद एक प्लेस के पर स्थान गिर रहा है। यहाँ पे लिखा मैंने 12.12, डेसिमल के बाद 2 डिजिट जो है वो स्थान गिर रहा है। 12.123, डेसिमल के बाद 3 डिजिट जो है वो क्या कर रहा है, स्थान गिर रहा है। तो यहाँ पे डेसिमल की प्लेस वैल्यू, यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस 1 है, यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस 2 है, और यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस 3 है। तो 1 का मतलब यहाँ पे क्या हुआ 1/10, यहाँ पे 2 का मतलब 1/10, और 2 का मतलब 2/100, और यहाँ पे 1, 2, 3, 1 का मतलब 1/10, 2 का मतलब 2/10, और 3 का मतलब 3/1000। लाइक डेसिमल्स that have same number of decimal places are called
are called like decimals. Decimals that have same number of decimal places, यानी कि जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो सबका क्या है, सेम है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लाइक डेसिमल्स कहते हैं. एग्जाम्पल 2.25, 3.45, 7.95. अब यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस 2 है, यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस 2 है, यहाँ पे भी डेसिमल प्लेसेस 2 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लाइक डेसिमल. अनलाइक डेसिमल्स में डेसिमल्स दैट do not have same number of decimal places are called unlike decimals. Example 1.1, 1.12, 1.12, 1.234. अब यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस 1 है, यहाँ डेसिमल प्लेसेस 2 है, यहाँ डेसिमल प्लेसेस 3 है, तो ये तीनों ही अलग अलग हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएंगे, अनलाइक डेसिमल्स. नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स. सपोज दैट हमारे को 2 डेसिमल या 3 डेसिमल या 4 डेसिमल नंबर दिए हुए हैं, हमें कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. तो एज एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल देखिए, 2.45, 7.35. अब यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस सेम है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 डिजिट तक है, लेकिन ये 2.45 है और ये 7.35 है, तो इसमें ग्रेटर कौन सा है, 7.35. सेकेंड एग्जाम्पल 9.50. अब ये 9.15 है, ये 9.50 है, तो इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा होगा, 9.50. नेक्स्ट है आपका अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है बढ़ते क्रम, निशान आता है राइट की तरफ. सपोज दैट आपको 3 डेसिमल्स दिए हुए हैं, एज एग्जाम्पल 1.13, 1.45 और 3.45, 0.45. अब डेसिमल प्लेसेस में यहाँ पे भी 2 के बाद है, डेसिमल यहाँ पर भी 2 के बाद 2 डिजिट के बाद है, बाद में है, और यहाँ पे भी 3.45 2 प्लेसेस में है, यहाँ पे भी 2 प्लेसेस में डेसिमल है. अब यहाँ पे हम देखेंगे आंसर में हमारा असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे छोटा क्या है, 0.45, इससे बड़ा 1.13, नेक्स्ट 1.45, नेक्स्ट 3.45. नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, निशान आता है लेफ्ट की तरफ, बड़ा फिर छोटा फिर सबसे छोटा. एग्जाम्पल 9.325, 1.115, 3.425, 7.115. ये सारे के सारे लाइक डेसिमल्स हैं. डेसिमल्स के बाद 3 आफ्टर 3 डिजिट है सब में. सबसे बड़ा लिखेंगे इसमें क्या हो जाएगा आपका, सबसे बड़ा जो है वो 9 है, तो 9.325, इससे छोटा 7.115, उसके बाद 3.425, इसके बाद आपका 1.115. ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. डेसिमल्स ऑन नंबर लाइन. आपने इंटीजर चैप्टर में पढ़ा कि नंबर लाइन में क्या होता था, मिड टर्म में 0 होती थी और लेफ्ट में माइनस नेगेटिव इंटीजर और राइट में पॉजिटिव. लेकिन यहाँ पर हमारे को डेसिमल्स में सपोज डेट आपको 2.5 दिखाना है, 2.5 दिखाना है नंबर लाइन में, तो नेगेटिव इंटीजर्स की हमें ज़रूरत ही नहीं है.
ये सपोज दैट ये आपका 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया और ये आपका 3 हो गया। अब 2.5 जो है 2 और 3 के क्या है, बीच में है, 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बीच में हम 2 और 3 को 10 छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करेंगे, इक्वल पार्ट्स में। ये हो गया आपका 2.1, ये हो गया 2.2, ये हो गया 2.3, ये 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और ये आपका 2.9 के बाद आपका ये हो जाएगा 3। तो हमें 2.5 दिखाना है, तो ये हो गया 2.1, 2, 3, 4, 5। तो ये जो है आपका, ये कौन सा हो जाएगा आपका 2.5। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर्स को नंबर लाइन के बीच में दिखा सकते हैं। एडिशंस ऑफ डेसिमल्स में सपोज दैट आपके पास 2 नंबर दिए हुए हैं, 2.45, 7.95 और इनको आपको क्या करना है, प्लस करना है। इनको क्या करना है, आपको प्लस करना है। एज एग्जाम्पल में आपको प्लस करना है तो क्या करोगे, 2.45 प्लस 7.95, इन दोनों को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। 2.45, 7.95, 10, 14, 10। नंबर सेकेंड है आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल, 21 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम subtract 21 from 24.95 फ्रॉम 95 ये क्या अब क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट 21 फ्रॉम 24.95। इसमें क्या होगा, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। 24.95 क्या माइनस करना है, 21, तो 21 के पीछे 2 डिजिट ले लेंगे, इसको लाइक बना लेंगे। ये 5 हो गया, 9, 4 में से 1 गया 3। आपका आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 3.95। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशंस ऑफ डेसिमल्स। सपोज दैट हमारे पास है 2, 3, 2, इसको हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.32 इंटू 6, 6 टू 12 कैरी 1, 18, 19, 19 का 9 कैरी 1, 6 टू 12 1, 13। तो हमारा आंसर हो जाएगा 13.92। सपोज दैट हमारे पास 9 है और 9 को डिवाइड करना है 4 से। 9 को किससे डिवाइड करना है, 4 से। 9 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 टू ज़ा 8 और रिमाइंडर 1, फिर पॉइंट, ये 0 हो गया, 4 टू ज़ा 8, 0, फिर 4 5 ज़ा 20। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.25। नेक्स्ट है डेसिमल्स कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। हमारे को डेसिमल्स में दिया हुआ है 0.05, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे डेसिमल 2 के बाद है तो पॉइंट हटाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, और फिर इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल 0.45, पॉइंट हटाएंगे 100 आ जाएगा, 45 अपॉन में 100 कैंसिल करके लिखेंगे, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 0। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू डेसिमल। सपोज दैट हमारे पास है 1/2, 1/2 है, तो इसको इसके 2 तरीके हैं फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने के। या तो हम 1 को 2 से डिवाइड कर लें, या डिनोमिनेटर को 10 बना लें। तो 10 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 5 से डिवाइड भी करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 10, और आपका क्या आंसर आ जाएगा 0.5। नेक्स्ट है 16.25, 16.25 है, इसको हमें किस में बदलना है, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को हमें किस में बदलना है, डेसिमल में। डेसिमल में बदलने के लिए अब ये या तो हम 16 को 25 से डिवाइड करें, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि हम नीचे वाले को 100 बना लें। तो यहाँ पे 16/25 है, 100 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, यहाँ पे हो जाएगा 16 4 जा 64 अपॉन में 100। अब ये 2 0 हैं, तो 0 हटाएंगे तो ऊपर 2 के बाद डेसिमल लगेगा 0.64। तो इस इंट्रोडक्शन में मैंने आपको वो सारे टॉपिक बताए, सारे टॉपिक पे डिस्कस किया जो इस चैप्टर की एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। आप सभी को इन
पॉइंट्सों को ध्यान रखते हुए सम्स को सॉल्व करना है। और जब आपका ध्यान जो है वो सम्स पर होगा तो आपका आंसर भी सही निकलेगा। और मैथ में विशेष बात यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, सवाल को खुद करके देखें।